हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक आपको केवल नोट्स प्रोवाइड कराया है। वीडियो मैंने आपको नहीं बना के दिया था, तो मैं कुछ स्टार्टिंग का वीडियो बना देता हूं ताकि आपको आपने जो नोट किया है वो आसानी से आपको समझ में आए। हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और आगे के भी जितने भी चैप्टर आएंगे सभी में इसका यूज मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम बोल सकते हैं एक चार्ज है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू है। हमने पीछे क्लास में पढ़ा है कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रहते हैं किसी लेंथ पर, पर्टिकुलर लेंथ पर, तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, कूलम्ब्स फोर्स, जिसमें हमने पढ़ा था रिपल्सन भी लगता था और अट्रैक्शन भी होता था। अगर चार्ज सेम होते थे तो आपका रिपल्सन होता था, चार्ज डिफरेंस होते थे तो अट्रैक्शन होता था। मैं यहाँ पे एक चार्ज लेता हूँ प्लस क्यू। ये चार्ज आपका क्या करता है, इस चार्ज के पास अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक एरिया होता है, जहाँ तक हम दूसरे चार्ज को अगर लेकर आएंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ इसका अपना कुछ एरिया यहाँ तक है। अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, एक चार्ज मैं मान लेता हूँ माइनस क्यू, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ में कि दोनों के बीच एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स। लेकिन ये अगर चार्ज, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हों तो फोर्स आपका लगभग ज़ीरो माना जाता है। तो ये जो चार्ज होता है इसके पास अपना कुछ एरिया होता है जहाँ तक ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। मतलब ये जो एरिया मैंने बनाया है, अगर मैं कोई दूसरे चार्ज को इस एरिया के पास लेकर आता हूँ तो मैं देखता हूँ ये वाला जो चार्ज है इसको आसानी से अट्रैक्ट कर ले रहा है। मैं बोलूँगा कि पहले चार्ज जब यहाँ था तब ये चार्ज इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जब चार्ज यहाँ पे आया तब ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये इसका एक बाउंड्री हो गया जहाँ तक ये चार्ज क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो इसी एरिया को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जहाँ तक कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और वर्ड आता है आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तीव्रता कितनी होगी। कहने का मतलब कि अगर ये चार्ज है तो इस पॉइंट पर कितना होगा, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा कि कम लगाएगा। तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स ही आपका क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है। मतलब अगर मैं मान लूँ कि ये चार्ज आपका प्लस क्यू है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कितना है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करेंगे तो ई इक्वल टू आपका होता है फोर्स अपान चार्ज। मतलब फोर्स में जो आपका यूनिट चार्ज पर, कोई भी यूनिट चार्ज आप ले लीजिए, यूनिट चार्ज पर एक चार्ज जो फोर्स लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। यही बेसिकली हमारा फार्मूला बन जाता है और इसी के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे और आगे के भी जो डेरिवेशन है वो करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, ये तो हमने फार्मूला पता कर लिया कि ये यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाइड होता है उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोल दूं किसी पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए, मतलब अगर ये बोल दिया जाए एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट है पी, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो बोल दिया जाए इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो आपका टेस्ट चार्ज है वो आपका क्यू नॉट है। तो बताइए पॉइंट पी पर फोर्स कितना होगा। तो हम फोर्स अगर निकालें, फोर्स एट पॉइंट पी, तो हमारा फार्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितने लिखेंगे, Q, और Q2 की वैल्यू कितना लिखा जाएगा, Q नॉट अपान डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर।
ये आपका फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने अभी पढ़ा, E इक्वल टू एफ अपान, जिस टेस्ट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, क्यू नाट पर निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे एफ अपान क्यू नाट। इसका मतलब इसमें किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, क्यू नाट से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हम बोलेंगे इसका फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। चूँकि क्यू नाट का डिवाइड करेंगे तो क्यू नाट आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो फार्मूला बनता है इसको बोला जाएगा किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी दूसरे पॉइंट P पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर P है तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे और इसी फार्मूला के बेसिस पर हम आगे डाइपोल पे जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज से चार्ज आपका जो फोर्स लगाता है तो वो फोर्स का मतलब है कि वो कुछ अपना लाइन भेज रहा होगा, जिससे जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है वह ध्यान दें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक चार्ज है, मान लेता हूँ ये चार्ज है प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ये डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है ये हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताता है। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना। अगर कोई हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से परपेंडिकुलर ही जाता है, ऐसे इस प्रकार से। ये पॉइंट चार्ज किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अगर यही नेगेटिव चार्ज बोल दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी की तरफ आता है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। हम ये बोलते हैं, याद रखेंगे, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकली किया गया याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द नेगेटिव। मतलब प्लस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव की तरफ आता है। ये सेपरेटली मैं बता रहा हूँ। अगर ये कंबाइन कर दिया जाए, बोल दिया जाए एक प्लस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, तो होता क्या है, जो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो एक कर्व बना के निकलता है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। ये आपका एक कर्व बनाने लगेगा, ये इससे घूम के आने लगेगा, आप इस प्रकार से घूम के आने लगेगा। तो ये जो लाइन बन रही है इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या बना रही है, एक कर्व बनाते हुए इस प्रकार से वापस चली जाती है। ठीक, तो ये अगर टू चार्ज अगर एक साथ रहेंगे तब ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। अगर सेपरेटली अलग अलग हैं, पॉजिटिव है तो इससे दूर इस प्रकार से परपेंडिकुलर ही बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए भी इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, ये 3 आपके फिगर होते हैं जो बनाने के लिए एग्ज़ाम में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो हमें आनी चाहिए। ठीक, इसमें पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाता है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब अगर कोई चार्ज आपका प्लस क्यू है तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो इस डायरेक्शन में इससे दूर ही जाएगा। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न रह के क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर यहाँ पे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूवर्ड्स द क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बस इतना याद रखेंगे कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे दूर जाता है और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास आता है। और अगर दोनों चार्ज हैं, प्लस माइनस दोनों हैं, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा एक कर्व बनाएगा, इसको बोला जाएगा ओपन कर्व, क्लोज कर्व नहीं। ये पॉजिटिव से ऐसे निकल कर नेगेटिव पे गायब हो जाएगा, नेगेटिव से दोबारा नहीं आता है। तो हम ये बोलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ओपन कर्व बनाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज आपके क्या हैं, अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है। और ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं,
ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया, दूसरा ऐसे जाके इसको काट दिया। अगर ऐसा होगा तो ये रॉन्ग माना जाएगा। क्यों रॉन्ग माना जाएगा, उसके लिए एक और मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर मैं किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको बताना हो तो हम क्या करते हैं, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, यही आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वही टेंजेंट हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। इसीलिए अगर ये बोल दिया जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से भी जा रहा है, इस प्रकार से भी जा रहा है, तो अगर मैं इस दोनों लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो पहले वाले इस लाइन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट होगा, और इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट होगा। और देखिए एक ही पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हो गए, 2। और ये याद रखिए कि एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। एक चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, इसलिए बोला जाता है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड होती हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहले कहेगा डिफाइन कीजिए, फिर उसका प्रॉपर्टी लिखिए, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।